शिक्षा मंत्री जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो उन्होंने बयान दिया वो निराशाजनक है कि इस लोकतंत्र में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका अधिकार है, आप उसको उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसका मैं कड़ा निंदा करता हूं और विरोध करता हूं सरकार के। ये आप तो बीपीएससी के एग्ज़ाम क्यों लिए उससे? और आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम भी लिया, वो क्वालिफाई किए, वो कॉम्पिटेंट टीचर थे और उनको आप ज्यों का त्यों रखे हुए हैं। हम सरकार से लगातार मांग कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं कि इन अध्यापक शिक्षकों की निरंतरता, सेवा के साथ साथ उन्हें जो कणीय बनाया गया है, उनका तुरंत इमीडिएट उनको उससे निजात दिलाएं। बिहार में लगातार लाखों लाख शिक्षक बहाली तो हो ही रही है, लेकिन शिक्षकों को वरीयता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 में कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लेकिन टीआरई 3 में यह साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में इस वक्त देखिए हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय सारण से एमएलसी चुन के आए अफाक अहमद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अफाक जी, पहला सवाल रहेगा, बीते दिनों शिक्षकों के वरीयता को लेकर आपने सवाल सदन में किया था शून्यकाल के माध्यम से, जहां आपने कहा कि जिस तरीके से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से जो बहाल शिक्षक होकर आए हैं, उनको जो पूर्व में बहाल होकर आए थे वो क्वालिफाई कर बीपीएस शिक्षक बन गए और ऐसे में उनको वरीयता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तमाम अनेक जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को हमारे बीच लेकर आए। शिक्षा मंत्री जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में जो उन्होंने बयान दिया वो निराशाजनक है और आश्चर्यजनक है कि इस लोकतंत्र में जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका अधिकार है, आप उसको उस अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसका मैं कड़ा निंदा करता हूं और विरोध करता हूं सरकार की इस नीति का। मैंने शून्यकाल के माध्यम से टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 चयनित जो अध्यापक शिक्षक बने हैं, उनका सेवा निरंतरता का मामला है, उनकी सीनियरिटी का मामला है और उनको कनीय शिक्षक के रूप में विद्यालयों में रखा गया है। अभी तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, इसलिए हमने शून्यकाल के माध्यम से भी ये जो शिक्षक है, अध्यापक को वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता एवं वरीयता का लाभ नहीं मिलने के कारण 15 से 20 साल की स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद विद्यालय अध्यापक के रूप में वेतन लाभ होने के साथ कनीय शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। वो कनीय शिक्षक के रूप में काम करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो सीनियर से जूनियर बना दिया ये आप तो बीपीएससी के एग्ज़ाम क्यों लिए उससे? और आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम भी लिया, वो क्वालिफाई किए, वो कॉम्पिटेंट टीचर थे और उनको आप ज्यों का त्यों रखे हुए हैं। उनको ना निरंतरता दे रहे हैं, ना उनको सीनियर बना रहे हैं, ना उनको कोई लाभ दे रहे हैं। इसलिए हमने सरकार से शून्यकाल के माध्यम से मांग किया था और पुनः मांग कर रहा हूँ कि जो अध्यापक शिक्षक हैं, जो टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 क्वालिफाई करके आए हैं, उनके सीने पर लाकर जूनियर को बैठा दिया गया है। दुनिया के किसी भी अदालत में, दुनिया के किसी भी कोर्ट में ऐसा जस्टिस नहीं देखा गया है, ऐसा अन्याय नहीं देखा गया है कि जूनियर टीचर को लाकर सीनियर के सामने बैठाया गया, उसके सीने पर बैठाकर उससे काम लिया जा रहा है। वो टीचर डिमोरलाइज है। हम सरकार से लगातार मांग कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ कि इन अध्यापक शिक्षकों की निरंतरता, सेवा के साथ साथ उन्हें जो कणीय बनाया गया है, उनका तुरंत इमीडिएट उनको उससे निजात दिलाएं और उसको सीनियर पद पर नियुक्त करके उसको अध्यापक शिक्षक के रूप में नियुक्त करें। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ जो अध्यापक शिक्षक हैं उस पद पर नियुक्त किया जाए जो पूर्व से बहाल हुए शिक्षक थे, जो बीपीएससी के माध्यम से क्वालिफाई कर फिर से शिक्षक बन गए। और ऐसे में वो शिक्षक जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि कनीय शिक्षकों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल उचित नहीं है, बड़ा सवाल है बिहार में। ऐसे में अफाक अहमद जो कि एमएलसी है निर्दलीय, उन्होंने सवाल उठाया शून्यकाल के माध्यम से। सीधा सीधा आपने देखा किस तरीके से अभ्यर्थियों की मांग हो या फिर शिक्षकों की मांग हो, उसको लेकर साफ तौर पर कह रहे थे कि जो पूर्व के शिक्षक हैं, जो बीपीएससी से क्वालिफाई कर शिक्षक बने हैं, उनको
लाभ दिया जाए। जो मांग है उनकी वो जायज़ है, इसके साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है सरकार को देना होगा। निराशाजनक जो बयान है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का निकल के आया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव शिक्षकों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में क्या कुछ करते हैं। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे आफाक अहमद, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।